टूटता वो है जो जहाँ पर बुराई होती है। ये कोई आपकी प्राइवेट कुर्सी नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया? आज 8 साल से जीत रहा है, 10 साल से। आज हमारी महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे खेत खलियान हो, चंद्रयान हो, युद्ध का मैदान। जो हमारी बहनों को आगे कर रहा है, भाइयों को आगे कर रहा है, समाज को आगे कर रहा है, हम सब उसके साथ है सर। 800 पार नहीं, 400 पार से भी पार होगा सर, ये हमारा विश्वास। तो मैं हूँ आज ये अम्बेडकर कैंप जगह है झिलमिल ईस्ट दिल्ली के अंदर। यहाँ पर बीजेपी के जो भी नेतागण हैं वो कुछ लोग यहाँ लोगों से जनसभा टाइप कर रहे हैं। मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और वहाँ की जनता से भी ऑफ द कैमरा और ऑन कैमरा उनके जाने के बाद ही बात करेंगे। तो आज की वीडियो एक्चुअल ज़मीनी लोगों से बात करने की होगी, पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ हैं हिनू महाजन जी, हाँ ईस्ट दिल्ली की बीजेपी प्रवक्ता। जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो आप पार्टी का जो हाल हो रहा है, नेता एक एक करके सारे जेल में चले गए और अब पद छोड़ने को तैयार नहीं मुख्यमंत्री जी, और इतना आंदोलन होने के बावजूद, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई आपकी प्राइवेट कुर्सी नहीं है जिसको आप चाहे जब चाहे बैठ लें। ये जनता की कुर्सी है जो जनता द्वारा दी जाती है, जनता के विकास के लिए। जब आप जेल के अंदर है, आप जानते हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, तो आपको जनता का हित सोचते हुए त्याग करना चाहिए ऐसी कुर्सी का, क्योंकि जब जनता ही आपके साथ नहीं होगी तो आप उस कुर्सी का क्या करेंगे। ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी वाले हमारे एमएलए को खरीदना चाह रहे हैं। एक आए हैं राजकुमार जी, उनके आते के साथ ही वो अपने दावे को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कह रहे थे और इन्होंने तोड़ लिया हमारे एमएलए को। जबकि वो कह रहे हैं कि इनमें भ्रष्टाचार करप्शन इतना बढ़ गया है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सर, टूटता कौन है? टूटता वो है जो जहाँ पर बुराई होती है। अगर आज यहाँ बुराई होगी तो व्यक्ति टूटेगा, लेकिन जहाँ अच्छाई होगी उससे बंदा अपने आप ही अट्रैक्ट होता है। आज मोदी सरकार ने अनेक कार्य करे समाज के लिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, नारी बंधन अधिनियम हो, चाहे मुद्रा योजना हो, आपका घर घर शौचालय हो, तो क्यों समाज उनसे जुड़ेगा नहीं? और जहाँ समाज होगा वहाँ मंत्री भी होंगे और हर अच्छा व्यक्ति होगा। तो जो व्यक्ति भाजपा में आ रहा है वो अपनी स्वेच्छा से आ रहा है और वो आएगा। कांग्रेस के अच्छे बड़े बड़े जो प्रवक्ता थे, जो मुखरों के मोदी जी का विरोध करते थे, आज वो बीजेपी के ज्वाइन, जैसा रोहन गुप्ता। देखिए सर, बात वो नहीं है। बात ये है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो व्यक्ति कानून का पालन ना करता हो, उसके पास सम्मान है, वो उस सम्मान को स्वीकार न करे। वो ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, वो ईडी के पास ना जाए। तो जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता, वो नेता कैसा, वो सामाजिक कैसा? तो ऐसे व्यक्ति के पास कौन रहना चाहेगा जिसको लोगों ने इतने बहुमत से वोट जिसे जिताया, उसके बाद उसने गली गली नुक्कड़ में शराब को जो है परोसी। तो जो व्यक्ति समाज को खत्म करने का प्लान कर रहा है केवल अपने कुछ इच्छा के लिए, अपने कुछ लालच के लिए, ऐसे व्यक्ति को मंत्री तो क्या सभी व्यक्ति छोड़ेंगे, हम भी त्याग करेंगे। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता, मैंने बताया रोहन गुप्ता और गौरव बल्लभ करके आए हैं, इन्होंने ज्वाइन किए है। उनका कहना है कि हमें जय श्री राम बोलना, राम की भक्ति करना, जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो करना मुश्किल हो रहा था कांग्रेस में, इसलिए हम छोड़ के आएंगे। क्या कहोगे आप? जहाँ राम का नाम, ईश्वर का नाम लेने में किसी को दिक्कत हो रही तो ऐसी जगह तो सांस भी लेना बड़ा मुश्किल है, तो छोड़ना स्वाभाविक है। ये बताइए, ना विपक्ष रहेगा ना कुछ रहेगा तो फिर आखिर लड़ाई फाइट है किससे फिर? देखिए सर, पार्टियों का मतलब सिर्फ यही होता है, यही ध्येय होता है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब कुछ लोग पार्टी में रहकर केवल अपने बारे में सोचते हैं, करप्शन करना सोचते हैं, चोरी करना सोचते हैं, ऐसी पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। आज भाजपा अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए चल रही है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो राम को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, वो मोदी जी के साथ है। मोदी जी का दावा 400 पार का कितना आपको मजबूत लग रहा है? रिस्पॉन्स देख के लोग 400 पार नहीं, 400 पार से भी पार होगा सर, ये हमारा विश्वास है। और क्यों नहीं जाएगा? जो राम को लेकर आए हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे सर, आज हमारी महिला हर क्षेत्र में आगे है, चाहे खेत खलियान हो, चंद्रयान हो, युद्ध का मैदान हो। जो हमारी बहनों को आगे कर रहा है, भाइयों को आगे कर रहा है, समाज को आगे कर रहा है, हम सब उसके साथ है सर। तो विपक्ष क्या एक और ये दावा है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं और अपने में जो भी इसको लाते हैं उनको वॉशिंग मशीन साफ कर देते हैं। इसके ऊपर जवाब ये कहना चाहूंगी, विपक्ष अधर्म है और पक्ष धर्म है, और हमेशा धर्म की जीत होती है अधर्म के आगे। बहुत धन्यवाद। तो लोगों से भी राय ले लेते हैं। हाँ जी,
क्या कहोगे, मोदी जी का 400 पार का दावा कितना दमदार लगता है वो? दमदार है, वो तो आना ही क्यों, है। क्या मोदी क्या किया है मोदी जी ने? कुछ काम गिनवाओ, कह रहे हैं राम के नाम पे आ रहे हैं, सिर्फ राम के नाम बात करते नहीं, हैं। बहुत कुछ किए हैं, उस अपने काम के नाम पे आए। लोग को क्या फायदा हुआ है अगर अपने जैसे जनता हो आप लोग, अगर आपको कोई मोदी जी के से क्या लगता है कि उनके आने से ये चीज़ हमें मिली है या आगे ये होगी और उधर नहीं मिली होगी? है, जो भी पहले से जो हुआ है। अब हम लोगों को जो है कि हाँ, हम लोगों का अस्थायी कर दें, बस हम लोगों का तो यही जहाँ जो सपना भी है। मकान हो तो कई जगह किया भी है मोदी जी ने, और वो किए हैं तो हम लोगों का भी अब कर दे, बस अब वही हम लोगों का सपना है। मदद लग रहा था, हाँ, वो खड़ा रहते हैं तो हम लोग 5 साल मोदी के तक साथ फ्री भी रहते हैं। मिलेगा राशन, अब ऐसे केजरीवाल फ्री ने भी क्या मिलेगा। किया, आज 8 साल से जीत रहा है, 10 साल से, और वो एक तो कह रहे हैं मैंने स्कूल अस्पताल बनवा दिए, बहुत बढ़िया। वो बनवा दिया। एक हमारे बाप के कैंसर हो गया है, अब इतना बुरा हाल है उसका, पेंशन बनवाया, अभी 8 साल में लागू नहीं करा। क्या क्या केजरीवाल ने? अच्छा, तो यहाँ पे आपके एमएलए कौन पड़ते हैं? आप आदमी के एमएलए हैं कौन है? राम तो निवास अभी उन्होंने वहाँ मैंने अप्लाई किया है, वहाँ- पहले बार जीता से जब भी। सुनो, जेल से अभी मुख्यमंत्री जी अभी उन्होंने पद नहीं छोड़ा है, वो आदेश दे रहे हैं कि आपने एमएलए जाइए गांव, मतलब गली गली में लोगों से मिलिए, उनकी समस्या सुनिए। आए हो चलिए एमएलए? हमारे घर चल के आए देखिए हो समस्या हमारे सुनने? किस हाल में है हम। नहीं आए हैं, केजरीवाल लेकिन कौन है? जो भी आएगा सबकी सब लोग इज्जत करते हैं, अपने दरवाजे नहीं, पर पर किसी को कोई मारता उन्होंने नहीं। अपने मुख्यमंत्री की बात मान के लेकिन आए। सब- सुना उन्होंने? नहीं, आप लोगों सुनते का- नहीं है, काम जो है वही आदमी का करेगा। सुनते नहीं है कोई सा है। स्कूल के बारे में कहते हैं कि स्कूल हमने बहुत अच्छे कर दिए, सब कुछ कर दिया है, क्या कहोगे? कर दिए हैं। अब करते हैं, हमारे आप लोग तो बच्चे इस्तेमाल हमारे करते हो? बच्चे स्कूल संदीप तो इधर आ जा। इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा इधर आओ। स्कूल है। ये पढ़ता है, पूरा रो के हाथ सब पढ़ता है बच्चे। ये अपने स्कूल के बारे में बता कौन दिए, स्कूल, किस किताब स्कूल के पढ़ते बारे में। बेटा? न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ ये यहाँ पर तो प्राइवेट है वो शायद? यस, पर क्या कहते हैं, मतलब हमारा मतलब बहुत दिन से ना स्कूल चालू हो गया, और मैम वो बुक फ्री, मतलब हम वो है ना EWS से, तो हमें बुक मिलती फ्री है, तो हमें बुक ना बहुत लेट से दे रहे हैं। अब मैम वो बोला, और क्या कहते हैं, हम बोलने जाते हैं तो कहते हैं कि कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, और ऐसे हम बोलते हैं कि हमारा काम बहुत छूट रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही पढ़ा है तो खुद ले लो, ऐसे कहते हैं। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने सरकारी स्कूल सब अच्छे कर दिए। नई सरकार जब ये शुरू से पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, तो वो जो पूरा है 12 तक लेता, ये क्यों जाएगा? 12 तक सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए तो फिर प्राइवेट पढ़ने की क्या जरूरत है? नई प्राइवेट स्कूल में ले बचपन से ही पढ़ रहे हैं प्राइवेट वो में। तो कह रहे हैं बहुत अच्छे कर दिए, बड़े बड़े पैसे वाले छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बड़े बड़े बच्चे छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूल प्राइवेट आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसा हर कुछ साल नहीं, पढ़ते गवर्नमेंट में देखते कोई है जो सरकारी में पढ़ रहा हो? अभी बुक नहीं मिली है, जैसे मिलेगी जब जाएंगे तो। 400 पार का मोदी जी का दावा है। 420 तक की हमारा संभावना है जी। 400 पार की नहीं, और हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, और पूर्वांचल हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। पर विपक्ष तो सारा कह रहा है कि सब हमको जेल में डाल रहे हैं, हमारे अकाउंट सीज कर रहे हैं, ये चाह नहीं रही विपक्ष रहे। विपक्ष अगर ये कहती है तो विपक्ष को ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम फ्री किसी चीज को जनता के लिए कर सकते वो हैं। कह रहे हैं अनाज फ्री बांट किस संविधान में लिखा हुआ है फ्री? ये अनाज बांट रहे हैं सेंट्रल मोदी जी। गवर्नमेंट कर सकती है, ये राज्य सरकार के अंदर पावर नहीं है इस चीज का कि वो किसी चीज को फ्री कर सकती है। उसने अगर फ्री किया तो वो पैसे कहाँ से ला रहा है, ये बताएगा जनता को कि हमने पैसे कहाँ से लाया। आज तक उन्होंने नहीं बताया। स्कूल की बात अगर हम करते हैं तो स्कूल में भी शिक्षा की बात करते हैं। वो जब यहाँ पे दिल्ली में CBSE बोर्ड थी, उसको उन्होंने DPSE कर दिया। DPSE में भी क्या है, बच्चों को पढ़ाई की अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म के लिए अगर आप पैसे देते हैं, वो समय से नहीं मिलती। बुक देते हैं तो अगर आप बुक देते हैं तो बुक टाइम पे नहीं मिलती है, तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे? जब 6 महीने बीत जाती है तो सिलेबस चालू होती है गवर्नमेंट स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या है, प्रिंसिपल के पास पावर दे दिया गया कि अगर कोई भी टीचर 2 दिन के लिए छुट्टी करती है या करते हैं तो आप तीसरे दिन नए टीचर बाहर से कहीं से भी ला करके उतने दिन के लिए रखिए और उनका सैलरी काट के उनको दे दीजिए आप। कट्टर मुख्यमंत्री जेल में है, वो अपना इस्तीफा नहीं देना चाहते, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो? उनके ऊपर क्या करना, जो जैसा करेंगे वो वैसा भरेंगे, सीधी सी बात है। इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते? वो इस्तीफा नहीं दे रहे, आज नहीं देंगे, कल देंगे, उनको देना पड़ेगा। नहीं, वो कल तक तो जिनको भ्रष्ट बताते थे आज उनके साथ ही खड़े हैं। हमारा रैली करी रामलीला में, वो रैली जो उनके चाहते हैं, जो उल्टे काम करते हैं, तो उल्टा करने वाले के साथ में उल्टे लोग ही उनका सपोर्ट में खड़ा हो सकते हैं। जो सही लोग होंगे वो कभी नहीं खड़ा हो सकते उनके साथ में। जो सही होंगे उनके साथ में कभी नहीं। जो उनके साथ वो कहते थे कल तक ये सारे करप्ट है, भ्रष्ट हैं, मोदी जी इनको अंदर करो, आज उन्हीं के साथ खड़े, कह रहे ये भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूँ। हाँ दुर्विजय जी, मोदी सरकार ऐसा है सब जगह से हेल्प सबका कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। अच्छा, आप उसमें बता रहे हैं। अच्छा। कितना दिन से कबाड़ पड़ा था, अब ये जाके सही हुआ है। तो जो है थोड़ा ध्यान हम लोग को दे रहे हैं। खेती पर पैसे भी भेजते हैं, बैंक में भी आता है, राशन भी अच्छा, सब कुछ सब ठीक ठाक मिलता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग 405 पार करेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो कह रहा है कि अपने स्कूल अस्पताल सारे
चकाचक कर दी। यहाँ पे नहीं पढ़ रहे आपके बच्चे, यहाँ नहीं रहते? यहीं पर पढ़ते हैं, हमारे प्राइवेट पढ़ते हैं। क्यों सरकारी में क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा कर दिया सरकारी। नहीं, हम सरकारी में नहीं पढ़ाता, हम प्राइवेट पढ़ाता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। तो क्यों सर, मतलब सरकारी जब अच्छे कर दिए हैं, सबको सारी सुविधा है, तो क्या दिक्कत है वहाँ पे? नहीं तो हमारे नहीं हो रहा था ना सुविधा, हम प्राइवेट में डाला हुआ। वहाँ सुविधा नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रहा था हमारे। चलिए, तो ये थी कुछ लोगों की, देखिए आसपास यहाँ लोगों की राय। यूडब्ल्यू के कुछ बारे में मतलब स्कूल में थोड़ा सा हाँ, कोशिश वो तो- करिए कि ड्रेस मिले, किताब मिले समय पर। पैसे से देती थी तो पहले दे देती थी, अब पैसा नहीं लगता है तो साइन करवा लेती, पूरा आधा किताब देती है, आधा किताब नहीं देती। तो ये थी यहाँ एक सभा जो छोटी सी रखी गई थी। अम्बेडकर पार्क, क्या नाम है? अम्बेडकर, हाँ, जो झिलमिल के अम्बेडकर कैंप में रखी गई थी। तो वहाँ कुछ लोगों से ये थी बातचीत। आप कहाँ तक सहमत है? बहुत बहुत धन्यवाद।